हाँ, आज हम इसमें जो है संत रामदास जी से पूछेंगे कि गुरु और शिष्य के क्या कर्तव्य है, गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए। और हम सभी चाहते हैं कि गुरु जितना अधिक प्रसन्न होगा उतना गुरु की कृपा होगी। और वैसे भी कहा था कि हरि रूठें तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और कहते हैं भेदी लीना साध का दीनी वस्तु लखा है, कोटिन जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों युगों से, करोड़ों जन्मों से हम इधर उधर जो भटक रहे हैं, क्यों इसलिए भटक रहे हैं कि हमको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो। और जैसे हमको सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी, करोड़ों जन्म का जो पंथ था, करोड़ों जन्म का जो मार्ग है, भटक रहे हैं, एक क्षण में यदि सदगुरु चाहें तो हमें भगवान का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना सबसे मेन पॉइंट है। फिर उसमें एक चीज़ और, मन बहुत चंचल है, इसको मन को कैसे एकाग्र किया जाए उसके बारे में आप बताइए, कैसे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा तुरंत बढ़ जाए। फिर तीसरी बात, वैराग्य किसे कहते हैं, उदासीन किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते, इसके भी बारे में बताइए। माया किसे कहते हैं, माया स्त्री है कि धन है कि इच्छाएं हैं कि कामना, क्या ये माया है। और बहुत से सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम स्वामी रामदास जी से पूछेंगे। अब ये संत जी बता। दो बात आती है, शिष्य और गुरु। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का दुख सुख जितना है आपत्ति हरण कर ले, ये गुरु का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के प्रति उनका जो भी आवश्यकता हो वो पूरा कर दे। शिष्य की कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य है। अब शरीर में कहीं रोग है, सेवा से हो जाएगी। और खाने पीने समझा यज्ञ वगैरह जो भी जजन जो कुछ भी सामग्री है वो गुरु को उसमें कुछ न करना पड़े, स्वयं जाके कर दे, जैसे सेवरी जी ने किया है। रात में ही सारा चौका बर्तन करके समिधा लकड़ी सब कुछ रख देती थी, पता ही नहीं लगता था। सुबह उठते थे तो हर जगह समिधा रखी है, कुंड पर लिपापोती हो चुका है, झाड़ू वाड़ू हो चुका है। ये शिष्य का कर्तव्य है, बिना कहे। हाँ, सवरी जी को कोई सत्संग नहीं है, लेकिन वो कर रही है, उससे प्रसन्न भी हुए मतंग जी महाराज। तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का जो भी आवश्यकता है बिना कहे पूरा कर दे वो। और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का जो भी दुख वाला है, जिस प्रकार का, जिस तरह से भी कोई भी हो दुर्गुण, उसको निकाल दे। अच्छा, ना। और प्रसन्न सेवा से हो, सेवा से प्रसन्न होता है वो। साधु को कुछ चाहिए नहीं, बहुत बड़ा धन संपत्ति का नहीं है, समर्पित सेवा कर दीजिए ना। जैसे आप सुने होंगे ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ऐसा लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। बहुत उल्टा बात है ये। हमें छानना है कि ये कितना पढ़े लिखे है, कितना तत्वदर्शी है, कितना भगवान के भक्त है, किस प्रकार का इनका नेचर है, किस प्रकार का प्रकृति है, किस प्रकार का स्वभाव है, ये गुरु को छानना पड़ेगा। अब यहाँ पानी छानते हैं लोग, ये गड़बड़ है। तो आप 2-4 दिन किसी साधु के पास रहेंगे तो वो ओरिजिनल तो खुल जाएगा। उधर अंत न हो ही निभाऊ, काल नेम जिमी रावण राहू। काल ने भी कितना भी साधु बना, अंत हनुमान जी के सामने खुल गया वो। तो आप 2-4 दिन तक जब देखते रहेंगे, पहले तो दिनचर्या देखना पड़ेगा। दिनचर्या सुबह से उठ के क्या करते हैं वो। अच्छा, तो सुबह से उठ के नहा धो के काम है साधु का, भजन पूजन करना, हवन पूजन करना, भगवान की सेवा पूजा करना, फिर अपना रोटी पानी बना के भगवान का भोग लगाना, फिर शाम को फिर वही संध्या बंधन। ये दिनचर्या हो गई। अब इसमें कहाँ घटते हैं वो, ये चेक करिए। यदि इसमें थोड़ा भी दाएं बाएं होता है तो छांट दीजिए, हाँ छांट दीजिए। जिसका लगाव भगवान से होगा वो सुबह से शाम तक लगाव उसी में रहेगा, और जिसका नहीं रहेगा उसका कभी भी नहीं रहना, सुबह रहेगा ना शाम का रहेगा। इसलिए आप हटा दीजिए, आपको परख हो जाएगी फटाफट। भगवान के समर्पित होंगे तो कोई भी काम भगवान के समर्पित में ही करेंगे, वो अलग नहीं करेंगे वो। और नहीं होगा भगवान के समर्पित उनका मन, तो बार बार वो तिकड़मबाजी वाली ही बात करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो लड़ना ही भिड़ना। तो आप समझ जाइए कि ठीक ठाक नहीं है। और दूसरा कि साधु को थोड़ा शास्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र की जानकारी होना चाहिए। शास्त्र की जानकारी नहीं होगा तो हम आपको उल्टा पुल्टा बता देंगे। अब परम जब सिद्ध हो जाएगा ना तो शास्त्र तो उसके पीछे चलेगा, फिर तो वहां तो लगेगा, चाहे पढ़ा लिखा ना हो। जैसे कबीरदास जी, कागज छो नमस छो कलम कहीं नहीं हाथ। एक महाराज बात पूछे आप, ये नाम वंदना रामचरितमानस में तो आप पढ़े होंगे ना, उसमें एक
आता है, राम नाम मणिदीप धरु जी है देहरी द्वार, तुलसी भी तरवारे हो जो चाह शिवजियार। आपको तो लगेगा साधारण अर्थ, पर बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है इसमें। और हमको एक जंगल में साधु मिले। अभी एक और कहानी जोड़ता हूँ इसमें, क्योंकि हम अपने पर कहूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगी। हालांकि इस विषय में तो खूब बढ़िया से जानते हैं। नहीं हाँ, पर चूंकि हमको जहाँ से मिला वो जड़ बता रहा हूँ। जी जी। तो वो महात्मा एक जंगल में रहते थे। हमको किसी साधु ने बताया कि अमुक महात्मा जो है ना, उनको कुछ प्राप्ति है। तो हम कहे ठीक है। फिर हम संजोग बना के वहां गए मिलने के लिए। अब ये मेरा वो नहीं है, उनका शरीर पूरा हो गया है। गए तो हम उनसे पूछे कि महाराज आप थोड़ा बताइए किस तरह से जब करते हैं। तो हमको आओ वाओ करके भगा देते थे। वो सुबह भजन में घुस जाते थे तो दिन के 2 बजे निकलते थे। हमें स्वयं देखा हूँ, 1-1.5 महीना वहां रहा हूँ उनके कुटिया के पास में। अच्छा। तो हम कहे भाई साधु तो कुछ बताते ही नहीं है। और फिर खा पी के 2 बजे चले जाते थे। तो फिर वो नहीं मिलते थे, रात भर नहीं मिलते थे वो। फिर रात के 10 बजे निकलते थे, तो उस समय मिलते थे हमसे वो। फिर करते धरते एक बार मुरारी बाबू का हम कथा सुने थे। तो उस कथा में मुरारी बाबू बोले कि 2 भजना नंदी एक जगह मिल जाए तो कोई तीसरा चमत्कार जरूर होता है। ऐसा मुरारी बाबू से हमको बड़ा अच्छा विश्वास भी रहा कि मुरारी बाबू अभी हमारा तो उनके प्रति हमारा उतना श्रद्धा नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह क्या अकबर क्या जप रहे ना, हमको बिल्कुल श्रद्धाहीन हो गया उनके तरफ। अपने हृदय के बाद हम किसी निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर उस समय मुरारी बाबू के प्रति हमारा श्रद्धा रहा। कथा बढ़िया उनका सुनते थे, साधुओं की सेवा भी करते थे। तो वो बोले थे कि 2 भजना नंदी एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो कोई तीसरा चमत्कार अवश्यम भावी जरूर होगा ही होगा। हम यही चित्रकूट से जब गए उनके पास, तो हम कहे कि हम भी अपने को अच्छा भजनानंदी मानता हूँ। जितना साधक रहे वो हमसे पूछने आते थे कि अमुक अनुष्ठान बता दीजिए, अमुक जो हमारे गुरु जी के नाम थे वो पूरे भारत में प्रसिद्ध रहे। तो हमसे पूछा, हम बिना किसी झंझट का, राग द्वेष ईर्ष्या रहित बताते थे। नहीं कि हम बता दें तो हमारे बराबर, ऐसा कुछ नहीं। बड़े प्रेम से, हमको बड़ा खुशी होता था कोई पूछता था तो बता देते थे। तो हमको लगा कि हम भी एक भजनानंदी हूँ। अपने मन की बात बता रहा हूँ, अपने प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम भी एक भजनानंदी हूँ और वो भी भजनानंदी है। तो हम दोनों इकट्ठा मिलते हैं, देखे क्या होती है। ऐसा हमारे मन में आया। तो 5-7-10 दिन तक तो उनके साथ रहे, कुछ भी नहीं हुआ। संजोग नहीं मिलता था। संजोग से एक दिन हम रात में 10 बजे उनको पकड़े कुटिया के सामने पीपर के पेड़ के नीचे, और वो जेल अंधेरी रात रही। तो 10 बजे हम लगे पूछने कि आप थोड़ा किस तरह से जब करते हैं, आपका इतना बड़ा भगवान का कृपा कैसे हो गई। तो कट कट के भाग रहे थे वो, बताने को कुछ भी तैयार नहीं थे वो। लेकिन ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ। ठीक मुरारी बाबू की बात हमको याद रही, और उसी समय एक चमत्कार हुआ। हम दोनों के ऊपर, वो वहां खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और एक जितना बड़ा कुटिया गोलंबर में कुआं का एक, देखना मैं 6x6 समझ लीजिए। चारों तरफ कुआं का मैंने 6x6 का गोलाई जो होता है, ठीक उतना ही गोलाई 10 फीट ऊपर हम दोनों के सिर के ऊपर एक पहाड़ जलता हुआ अंगार आ गया। खूब प्रकाश, वो प्रकाश बाधा नहीं किया, बड़ा शीतल प्रकाश था वो, पर इतना लाइट था कि हम दोनों के ऊपर 10x10 में वो प्रकाश पड़ा, और 10x10 के आगे भी नहीं था, ना उधर था ना इधर था। ट्रेन का हेडलाइट आता है ना, तो ऊपर से लगा दिए तो इतना ही में रहेगा, ठीक उतना ही में रहा वो। हम दोनों को प्रकाश हो गया, अंधेरी रात। वो क्या बोले, ये क्या हो गया हो। हाँ बस मैं तो समझ गया। वो बात याद आई मुरारी बापू याद आई। ये जो हमको लोग बताए कि वो अच्छे भजनानंदी उच्च क्वालिटी के हैं, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये उच्च क्वालिटी के हैं, और साथ में मैं भी सिद्ध हो गया। हमारे मन में ऐसा आ गए, तो हम अब तो बता दीजिए, अब तो मैं अनाधिकारी तो नहीं रहा ना, ये देख लिए ना क्या हो गया। बोले अरे बाप रे बाप, इतना चमत्कार तो हमारे साथ किसी का नहीं होगा, ये आपके साथ। हमले आप और हम कथा एक बार सुन रहे थे, फिर उनको एक बार हमसे हमारे साथ में कथा भी सुने हैं, वो यही चित्रकूट में मुरारी बाबू के पास सुने थे वो। हाँ, आप कथा सुने तो मुरारी बाबू क्या कहे थे कि 2 भजनानंदी एक जगह जुट जाए तो तीसरा कुछ चमत्कार होता है, याद है ना। बोले कि हाँ याद तो है, आपके साथ मैं सुन रहा था, तो ये तीसरा चमत्कार होगा ना। तो बोले हाँ। हम अब बताइए कि किस तरह से आपका गुरु परंपरा में कैसे बताया गया और इस अवस्था में आप कैसे पहुंचे। तो वो जो बताए हम हैरान हो गए।
आज वो अनुष्ठान का पद्धति यहाँ कहीं किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, नहीं है, नाम तो वही है, मंत्र वही है, सब कुछ ही है, लेकिन उनका जो चिंतन है ना वो थोड़ा भिन्न है। अब वो अनजाने में किए, उनको भी किसी ने बताया नहीं था, तो बोले कि हम तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। हमने नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ जरूर विशेष है आप में। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जैसा वो गुरु महाराज दिए वैसा ही मैं कर रहा हूँ। हम कोई बात नहीं, आप अपना आसन दिखाओ। उनके आसन में गए हम, भजन जहाँ वो करते थे, वो किसी को घुसने भी नहीं देते थे, लेकिन उस दिन हमारे साथ में थोड़ा सा चमत्कार में हारे हुए थे, तो वो अंदर जाने दिए हमको। अंदर जाके देखे तो बड़ी छानबीन की उनके आसन पर। आगे बैठे थे तो भगवान का एक तस्वीर लगा था, सब कुछ लगा था, और राम नाम भी लिखा हुआ था, राम जी के फोटो वगैरह सब कुछ लिखा था। उनके आसन पर जाते जाते हम समझ गए, पूरी बात समझ गए। तो हम कहे ओहो, मामला तो यहाँ से है और ये बिगड़ रही है, कहाँ से? गोस्वामी जी किस छुपाए कुछ भी नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी को हम रोज दंडवत करता हूँ, और बड़े हृदय से पहला गुरु हम गोस्वामी जी को ही मानता हूँ, रामचरितमानस। इसलिए उनमें लिखा है कि जब भी नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। बड़ा सुंदर बात लिखा हुआ है कि आप भगवान का रूप चाहते हैं तो रूप को गोली मारिए, एकदम दूर हटा दीजिए, कुछ भी चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। राम जी को तो आप सोचिए ही मत कि किस तरह से है। हाँ, एक फोटो रख के आप पूजा पाठ कर लीजिए। हाँ, हमारे एक कल्पना कर लीजिए कि हमारे भगवान ऐसा है, हमारे श्री किशोरी जी ऐसे हैं, पर भजन में उसके चिंतन मत करिए। ये मार्ग है। यदि भजन में भगवान के स्वरूप का चिंतन किए तो फिर 2 नंबर का साधन हो जाएगा, वो 1 नंबर का नहीं होगा। वो क्यों? सूत्र कह रहा है कि जब भी नाम रूप बिनु देखे, रूप नहीं देखना है, केवल नाम जपना है। तो देखना क्या है, प्रश्न आएगा ना वहां। तो उम्यार है कि जब भी नाम रूप बिनु देखे, तो देखेंगे क्या? नाम, और कुछ नहीं देखना है। रकार अकार मकार ही देखना है, आगे कुछ नहीं देखना है। तो समझत नाम और नामी वाली बात हो जाएगी वहां। जब आप नाम जपेंगे तो भगवान नाम महाराज नाम रूप दुई ईश उपाधि, नाम और भगवान का जो स्वरूप, ये दोनों ब्रह्म का उपाधि है। एक नाम के रूप में है और एक स्वरूप के रूप में है। तो यदि आप स्वरूप लेते हैं तो नाम महाराज सोचते हैं हमारी तो कोई जरूरत नहीं, ये तो रूप तो पहले ही ले रखे हैं, तो हम क्या दूं इनको। और यदि आप रूप हटा देते हैं तो राम नाम का निरंतर आप चिंतन करते रहेंगे। राम नाम रकार अकार मकार देख के वैसे ही चिंता करना, वही बोले ना, र अस्तु राम म अस्तु सीता। तो ओ र अस्तु राम म अस्तु सीता, राम नाम प्रभावण सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रभसंति, राम नाम अर्थ चिंतिका। तो राकार महाराज राम जी है, मकार श्री किशोरी जी है, और ये चिंतन करते करते आप उन्हीं को देख के कर रहे हैं, तो ले आके वो मिला देंगे, नाम महाराज मिलाएंगे, और स्वरूप वो देंगे। और जब वो देंगे तो कैसे देंगे? आप रख रहे हैं भीतर बाहर, आप क्या है ठीक वैसा ही भगवान राम जी का हृदय में वो तस्वीर आ जाएगी, परमानेंट हृदय में 24 घंटे। फिर आप सारा प्रपंच करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबको राम नाम नाम के चिंतन करने। मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र के चिंतन करिए, देखते 24 घंटा ध्यान। फिर समय शास्त्रों को निकाल के देखा तो सब शास्त्र में ही लिखा रहा है, मंत्र का चिंतन करिए, जपते समय मंत्र का चिंतन करिए, नाम जप रहे हैं तो नाम का चिंतन करिए, मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र देखिए। बाकी स्वरूप चिंतन यदि करेंगे तो वो 2 नंबर में आ जाएंगे। फिर वहां भगवान का स्वरूप प्राप्त करने में आपका बहुत देरी लग जाएगी, पर आप भजन करते 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 भगवान को पा जाएंगे, लेकिन वो गति नहीं आएगी। राम नाम मन दीप धरु जी है देह हरिद्वार, भीतर बाहर का मतलब ये होता है कि जो स्वरूप भीतर है राम जी का, वो आपका हर कण में दिखाई पड़ेगा, और वही स्वरूप हृदय में भी दिखाई पड़ेगा। तो भीतर बाहर हो, माने भीतर भी देखिए, हृदय में भी देखिए, और बाहर। अरे वो बाबा जी तो कभी डोल डाल जाते थे ना लघुशंक का, उस समय मैं उनके साथ में था, तो आंख बंद कर लेते थे, वो पेशाब का धार निकलता था, उसको जहाँ वहीं सीताराम जी वहीं बैठे हुए थे। तो बोले महाराज क्या करूं मैं, कैसे पेशाब कर दूं इनके ऊपर? डोल डाल वगैरह जहाँ करते हैं वो सब चारों तरफ सीताराम। वो 2-4 दिन तक तो लंगोटी खोल के बैठना भूल गए थे कि कहाँ बैठूं मैं। ये